आचार्य जी, मैं बचपन से अपने माता पिता के साथ अपने समाज के संतों के पास जाता रहा हूँ। वहाँ जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, वो ज्ञान आपके वीडियो देखने के बाद मुझे झूठा लग रहा है। लेकिन मेरे मन में साथ ही साथ आत्मग्लानि भी आ रही है। मुझे लगता है कहीं मैं संतों की निंदा तो नहीं कर रहा, क्योंकि कहा जाता है कि संतों की निंदा करना पाप है। तो इसी कारण मेरी ज़िंदगी में आत्मग्लानि आ रही है। कृपया मार्गदर्शन करें। कौन है? निंदा का अर्थ होता है अपने को बचाने के लिए दूसरे को झूठा ठहराना। दूसरे को झूठा ठहराना इसलिए नहीं कि वो झूठा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे विपरीत है। दूसरे को बुरा कहना इसलिए नहीं कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ है। इसको कहते हैं निंदा। तो निंदा का जो केंद्र होता है, निंदा का जो स्रोत होता है, वो होता है आत्मरक्षा। अपने आप को बचाना है, इसीलिए जो भी दिखाई दिया जो अपने जैसा नहीं है उसको तत्काल कह दिया झूठा या बुरा या कुछ और। ये निंदा है। बात आ रही है समझ में? संतों की निंदा महापाप कही गई है, क्योंकि संत के पास तुम खुद को बचाने जाते ही नहीं। तुम तो वहां जाते ही इसलिए हो क्योंकि तुम बदलना चाहते हो। तुम अपने होने से, अपनी हस्ती से दुखी हो, इसलिए तुम गए हो संत के पास। तुम संत के पास अपनी हस्ती से दुखी होकर गए हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि संत तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। संत तुम्हारे जैसा होता तो उसके पास क्यों जाते? ठीक? तुम जैसे हो, संत उससे बिल्कुल अलग है, तभी तो उसके पास गए हो कि उससे कुछ लाभ हो पाएगा। अब अगर तुम निंदा पर उतारू होगा तो तुम सबसे पहले तो यही देखोगे कि अरे ये मेरे जैसा नहीं है तो यही बुरा है, क्योंकि मैं ठीक हूं ना। निंदा हमेशा किस वक्तव्य से शुरू करती है? मैं तो सही हूं, मैं चूंकि सही हूं इसीलिए जो कोई भी मेरे खिलाफ है वो गलत है। अब संत तो कतई आपके जैसा नहीं होगा, तो निंदक के लिए तो संत सदा निंदा का विषय होगा ही होगा, क्योंकि वो आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब करिए उसकी घोर निंदा। जितनी आप उसकी निंदा करेंगे उतना आप को सजा यह मिलेगी कि आप वैसे ही रह जाएंगे जैसे आप हैं। क्योंकि निंदा क्या कह रही है? मैं ठीक हूं। तो ठीक हो तो ठीक रहो। जब तुम खुद ही आमादा हो यही प्रमाणित करने पर कि तुम ठीक हो, तो तथास्तु, जैसे हो अब बिल्कुल वैसे ही रहो। और इससे बड़ी सजा हो नहीं सकती कि जैसे हो वैसे ही रहो। तुम खुद ही अपने होने से परेशान हो बहुत ज्यादा, तुम उबे हुए हो अपने आप से। इससे बड़ी सजा क्या मिलेगी कि कोई तुमसे कह दे कि अब बिल्कुल वैसे ही रहोगे जैसे तुम हो। इसलिए संत की निंदा को महापाप कहा गया है। सजा मिलती है। सजा क्या है? तुम जैसे हो वैसे ही रह जाते हो। एक दूसरी चीज होती है समझना। और समझने के लिए जानना होता है, देखना होता है। उस देखने को कहते हैं आलोचन। लोचन माने आंखें। लोचन माने आंखें। आलोचना बिल्कुल दूसरी चीज है। निंदा से उसका कोई संबंध नहीं है। आलोचना का मतलब है मैं समझना चाहता हूं, इसलिए सवाल जवाब कर रहा हूं। मुझे दिखाई ही नहीं पड़ रहा आप क्या कह रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपसे उलझूंगा। उलझूंगा तभी तो आप मुझे बता पाएंगे कि आपकी बात वास्तव में क्या है। यह आलोचना है। निंदा शुरू करती है यह कह के कि मैं सही हूं। आलोचना शुरू करती है यह कह के कि मैं देखना चाहता हूं। इन दोनों में बहुत अंतर है। बात समझ में आ रही है? निंदा कहती है मैंने देख लिया और मुझे पता है मैं सही हूं। आलोचना कहती है देखना है भाई,
मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो देखने की, दर्शन की कोशिश है मेरी। आलोचना करिए, आलोचना बहुत जरूरी है। बिना आलोचना के कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। निंदा मूर्खता है। निंदा ऐसी है जैसे ऑपरेशन के टेबल पर कोई मरीज लेटा हुआ है, चिकित्सक उसका पेट अब खोल नहीं जा रहा है थोड़ी देर में, और लेट करके सर्जन को गाली दिए जा रहा है, कह रहा है इससे बड़ा बेवकूफ कोई है? अरे इसकी डिग्री फर्जी है, इससे अच्छा इलाज तो मैं कर दूं। ये मूर्खता है कि नहीं? तुम्हें वो इतना ही फर्जी लग रहा है तो उससे पेट क्यों खुलवा रहे हो अपना? भगो, कहीं और जाओ। पर तुम भली भांति जानते हो कि और कहीं तुम्हारा बसर होगा नहीं, तो यहां आए हो। आए भी वही हो, पेट भी वही खोल रहा है तुम्हारा, और गरिया भी उसी को रहे हो। निंदा मूर्खता है। कहीं तुम्हारे गरियाने से उस सर्जन के हाथ थोड़े कांप गए, या एनेस्थीसिया उसने तुम्हें थोड़ा ज्यादा ही दे दिया कि बीच में जग गया तो फिर गरियाएगा, तो तुम्हारा क्या होगा? निंदा अपना ही खेल खराब करती है, और आलोचना एक ईमानदार कोशिश है जानने और समझने की। ठीक है, आलोचना बेशक करिए।